आपसे हमेशा झूठ बोला गया है। आपको आज तक यही बताया गया ना कि द्वारका एक जादुई नगरी थी जो रातों रात समंदर में डूब गई, एक श्राप के कारण। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि द्वारका का निर्माण और उसका डूबना दोनों ही कोई चमत्कार नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस्ड इंजीनियरिंग और जियोलॉजी का एक मास्टर क्लास था। आज रहस्य भारत पर मैं आपको द्वारका का वो सीक्रेट ब्लूप्रिंट बताने जा रहा हूं जिसे पश्चिमी दुनिया के इतिहासकार आज तक हमसे छिपाते आए हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे 5000 साल पहले भारत में दुनिया का पहला स्मार्ट सिटी और आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया गया था। लेकिन इस गहराई में जाने से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। क्या आपको सच में लगता है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास आज जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी? मुझे अभी वीडियो पॉज करके कमेंट्स में हाँ या ना लिखकर बताइए। मैं हर एक कमेंट पढ़ने वाला हूं। लिख दिया? तो चलिए असली रहस्य के दरवाजे खोलते हैं। भगवान कृष्ण सिर्फ एक भगवान नहीं थे, वो दुनिया के सबसे महान मिलिट्री रणनीतिकार भी थे। जब उन्होंने मथुरा छोड़ी तो उन्होंने अपनी नई राजधानी के लिए गुजरात का पश्चिमी तट ही क्यों चुना? जरा सोचिए। उन्होंने वो जगह चुनी जहां गोमती नदी अरब सागर से मिलती थी। ये कोई रैंडम चॉइस नहीं थी, ये एक ग्लोबल चोक पॉइंट था। उस समय मेसोपोटामिया, इजिप्ट और अरब देशों से आने वाला हर व्यापारिक जहाज इसी रास्ते से गुजरता था। कृष्ण ने उस दौर के सबसे बड़े इंटरनेशनल ट्रेड रूट पर अपना कब्जा कर लिया था। दुश्मन जमीन से हमला कर नहीं सकता था क्योंकि रास्ते में रेगिस्तान और पहाड़ थे, और समंदर से आने वाले किसी भी खतरे को द्वारका के ऊंचे टावर्स से मीलों दूर से ही देखा जा सकता था। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल आइलैंड दुबई का पाम जुमेरा नहीं है? महाभारत के हरिवंश पुराण में स्पष्ट लिखा है कि कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन उधार ली थी। इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है लैंड रिक्लेमेशन। कृष्ण ने अपनी सेना और इंजीनियरों से समुद्र के अंदर लाखों टन भारी पत्थर डलवाए, समंदर को पीछे धकेला और एक ऐसा आर्टिफिशियल बेस तैयार किया जिस पर 16,000 महल खड़े किए जा सके। आज अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट्स को समुद्र के तल में ऐसे विशाल पत्थर मिले हैं जो वहां प्राकृतिक रूप से हो ही नहीं सकते। उन्हें वहां जानबूझकर एक फाउंडेशन बनाने के लिए रखा गया था। अगर आपको आज से पहले ये इंजीनियरिंग वाला फैक्ट नहीं पता था तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक इस सच को दुनिया तक पहुंचाने में मदद करेगा। अब आते हैं उस रहस्य पर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस शहर का नाम द्वारका क्यों पड़ा? क्योंकि ये द्वारों यानी गेट्स का शहर था। ये शहर आज के मॉडर्न ग्रिड सिस्टम पर बना था। पूरा शहर अलग अलग सेक्टर्स में बटा था और हर सेक्टर के बीच एक विशाल दरवाजा था। अगर किसी एक गेट पर हमला होता तो पूरा शहर कुछ ही सेकंड्स में लॉकडाउन हो जाता। और सबसे बड़ी बात, अंदर जाने का परमिशन किसे था? महाभारत में लिखा है कि बिना मुद्रिका के कोई भी इंसान शहर में नहीं घुस सकता था। मुद्रिका यानी एक प्राचीन आईडी कार्ड। जब आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव ने समुद्र की गहराई में खुदाई की तो गेस कीजिए उन्हें क्या मिला? उन्हें सच में 3 सिर वाले जानवर की छपाई वाली एक सील मिली। 5000 साल पहले का बायोमेट्रिक सिस्टम। क्या यह साइंस फिक्शन से कम है? तो फिर इतना सुरक्षित, इतना एडवांस्ड शहर डूबा कैसे? यहाँ कृष्ण का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड प्लान सामने आता है। द्वारका एक रिक्लेम्ड जमीन पर बनी थी जो जियोलॉजिकली बहुत अनस्टेबल थी, और भगवान कृष्ण इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे। जब टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकना शुरू हुई और समंदर का जलस्तर बढ़ा तो कृष्ण ने चमत्कार से उसे रोका नहीं, बल्कि उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक इवैक्यूएशन ऑर्डर किया। डूबने से ठीक पहले उन्होंने द्वारका के हर एक नागरिक को शहर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। उन्होंने अपने लोगों की जान बचाई और अपने इस मास्टरपीस शहर को समंदर के रहस्यों में हमेशा के लिए दफन होने दिया। द्वारका कोई मिथ या कहानी नहीं है, ये एक सबूत है कि हमारा इतिहास हमारी सोच से कहीं ज्यादा एडवांस था। अगर आज आपको हमारे प्राचीन भारत पर गर्व महसूस हुआ है तो इस वीडियो को अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि भारत का असली इतिहास सबको पता चले। कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के असली सच को जानने के लिए रहस्य भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।